MCQ सीरीज़। क्या स्टार्ट करने वाला हूँ जी? MCQ सीरीज़। और ये लगभग जितना हो सकता है मैं उतना कोशिश करूँगा कि उतने चैप्टर्स का मैं आपको MCQ आपको प्रोवाइड करा दूँ, और साथ ही मैं वो पूरे चैप्टर वाइज अच्छे से मैं उसको बताऊँगा भी कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है और कैसे आपको टैकल करके आना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज स्टार्ट करता हूँ हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इसके बाद फिर और आगे भी जितने चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं उन सारे चैप्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको भाई मिस मत करना बिल्कुल भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 10 साल के क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज से ये MCQ सीरीज स्टार्ट हो रही है। कोशिश करूँगा, और मेरी तबीयत में थोड़ा सा वो है, ठीक है, अभी ज़्यादा ठीक नहीं हूँ, इस वजह से मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारे। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है जी? जो भी होता है वो माइनस में होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना, ये देखो कौन से सेशन में पूछा गया है, ये आपको ये भी दिखाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, ये आवेश की बात कर रहा है। अगर यहीं पर आपसे क्या कहते हैं उसके वेट की बात कर लेता तो ये वेट, यहाँ पर वेट का भी कोई दिया नहीं है, लेकिन केवल आवेश की, चार्ज की बात कर रहा है, तो चार्ज तो हमेशा यही रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। लेकिन बात ये है बच्चों कि बात ये है कि जब आप लोग की कोई भी क्वेश्चन जैसे कि आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका प्लस माइनस केवल इस चीज़ को डिसाइड करता है कि वो आप किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे इसलिए माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अगर यही प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे होते तो हमारा ये वाला हो जाता, अगर प्रोटॉन के लिए बात कर रहे होते तो। ठीक, चलो अब दूसरे क्वेश्चन पर, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह, भाई ये किसकी वजह से होता है बताओ? धारा प्रवाह किसकी वजह से होता है? आप सभी को पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्लियर? तो पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। चलो, यहाँ पर विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता है, कूलाम होता है। ठीक, अब देखो, यदि t सेकंड में किसी परिपथ में q चालक मतलब q आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान होगा, तो आप सभी को पता है I इज इक्वल टू Q/T होता है। बिल्कुल, डी वाला ऑप्शन आपका ठीक, Q/T होता है। तो अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओम का नियम। ओम का नियम आपको पता है अच्छी तरीके से। देखो यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन क्या होता है देखो, I इज इक्वल टू V इंटू आर, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। V इज इक्वल टू IR, ये B आपको लग रहा है। ठीक है, देखते हैं, बी वाला ऑप्शन एकदम सही है क्योंकि यहाँ पर R इज इक्वल टू I इंटू वी, और यहाँ पर ये इन सब से कोई लेना देना है नहीं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। जो भी सही है ये वाला है। ठीक, इसी तरीके से आपसे ये। तो बच्चों अब हम अपने 6 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कहता है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। ये आप सभी को पता है कि जो हमारा ओम का नियम होता है उस पे जो ग्राफ बनता है बेसिकली वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है जी? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये हमारा एक सरल रेखा बन के आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका कौन सा, ए नंबर सही हो गया। ठीक है, तो ये देखो, ये जो मैं टॉपिक लिया हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। ठीक है, इसलिए मैंने सारी बातें यहाँ पर आपके सामने रखी है, ध्यान से समझिएगा। ओम का नियम सत्य है। अब ये किन के लिए सत्य है या किन पे अप्लाई हो सकता है, ये बातें इसमें बताने वाली बातें, समझ रहे हो? तो देखो बेसिकली हम बात करें तो अगर केवल मेटल के लिए बात कर लें, यानी धात्विक चालकों के लिए बात कर लें, तो वो केवल इन्हीं के लिए होती हैं, और बाकी ना तो अर्धचालक के लिए होती हैं, ना अधात्विक चालकों के लिए होती हैं, और इन सभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलो, अब उसके बाद कह रहा है कि 1.0 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब जाहिर सी बात है कि आपको केवल और केवल उसने क्या पूछा है कि माइक्रो एम्पियर का मान पूछा है। ठीक है, तो 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 कितना होता है जी? 10⁻⁻6 मीटर, कितना एम्पियर आपका होगा। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई? मैं इसको थोड़ा सा और सही कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक, चलो ये ठीक, आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है सर, चलो यहाँ पर
एम्पियर सेकेंड इस किसका मात्रक है? अगर ये आपको याद नहीं है तो आप क्या करना है, ध्यान से समझना। अगर एम्पियर मीटर, वैसे तो आवेश का है, इतना याद रखो। कैसे है मैं बता रहा हूँ। आप सभी को पता है कि एम्पियर का मात्रक, एम्पियर किसका मात्रक होता है? आई का होता है, यानी करंट का होता है, ठीक। और सेकेंड किसका मात्रक होता है? सेकेंड टाइम का होता है। तो यहाँ पर आई इंटू टी आ गया, तो ये किसका फॉर्मूला है जी? ये क्यू का फॉर्मूला है। किसका जी? क्यू का, यानी आवेश का। और इसका आवेश का मात्रक क्या होता है जी? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो इन इतनी बातें आपको याद करके रखनी है, ठीक। यहाँ तक बातें समझ में आई? तो इतनी बातें धीरे धीरे मैं जो जो बता रहा हूँ आपको, आप लिखते चलो। आप क्या करो? लिखते चलो, ताकि आप लोगों को ये सब करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक। आप लोगों को ये सारी बातें याद करने में कोई दिक्कत ना आए। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेशों की मात्रा होती है। एक प्रोटॉन पर, जैसे मैंने अभी सवाल कहा था ना, सवाल बताया था, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 लगाना, और अगर प्रोटॉन के लिए पूछे तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 लगाना, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? चलो, तो अब बात करते हैं हमारे इस 11वें नंबर के। ये कहता है कि एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, ठीक है सर। यदि इसमें प्रति सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जाहिर सी बात है, उसने क्या दिया है आपको? उसने दिया है आपको आई दिया है, कितना दिया है? 1 एम्पियर। और उसके बाद आपसे कहा है कि टी बराबर क्या है आपका? 1 सेकेंड है। कितना है? 1 सेकेंड। तो अब आपको बताना है कि इसका जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्या है? बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एन आपसे पूछा है। तो आप लोग बता सकते हो बिल्कुल। यहाँ से जो सवाल आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से जो सवाल बन के आएगा वो कुछ नहीं सर, ये वाला हमारा आंसर होगा। कौन सा? 6.25 इंटू 10⁻18। ये सवाल मैंने आपको जब मैं करवा रहा था इस चैप्टर के बारे में, तो यहाँ इस फॉर्मूले के बेस पे मैंने क्वेश्चन करवाया था ये वाला। तो आप सभी को पता होगा कि यही क्वेश्चन कैसे करना है। अगर नहीं देखे हो तो जाके भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे रखे हैं, आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है। चलो, अब यहाँ से अगर हम बात कर लें हमारे 12th नंबर क्वेश्चन के, तो एक चालक में 2 एम्पियर धारा, कितने एम्पियर? 2 एम्पियर धारा 10 वोल्ट, कितने? 10 वोल्ट, कितने जी? 10 वोल्ट के बारे में बात कर रहा है ये, 10 वोल्ट के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में प्रवाहित की गई है, तो तार में व्यय हुई ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से समझना, सारी बातें मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक। देखो अब यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि हाँ क्या करना है। आपको दिया क्या है? पहले ही सवाल, जब कोई सवाल देखा करो ना, तो ये देखा करो कि दिया क्या है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या दिया है, तो आप फार्मूला ऑटोमेटिक लगा लोगे। तो आपको दिया है आई, क्या दिया है? आई दिया है, वी दिया है, और टी दिया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ऊर्जा व्यय होती तार में जो व्यय विद्युत ऊर्जा होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या ये पता है आप लोगों को? क्या आप लोगों को ये बात पता है? सर बिल्कुल पता है, हमने कहा सर W = VI T। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है? क्या ये आप लोगों को पता है कि नहीं? क्योंकि जो हमारा W बराबर होता है वो P इंटू टी होता है, ये आप सभी को पता है ना, ये वाला फॉर्मूला। और इसको हमने कहा P की जगह पे V = I रख दिया, तो वहाँ पर W = VIT निकल के चला आया। सर ये हमारा 2 गुणे हो गया, और हमने कहा 10 वोल्ट हो गया। और फिर उसके बाद कितने मिनट की बात कर रहा है? 1 मिनट की बात करना है, तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 60 सेकंड होता है 1 मिनट में। तो यहाँ देखो 6 दूनी 12, ये हो गया हमारा 12, और ये हो गया 00। तो ये हमारा हो गया 1200 जूल। क्या? 1200 जूल। डी इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, तो भाई इसको बिल्कुल मिस मत करना, मैं यही कहूँगा। और जो सवाल आपको समझ में आते, देखो इसका PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं देखिए, आप मैथियंस वर्ड के नाम से, हमारे चैनल के नाम से, आप मैथियंस वर्ड के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, अगर टेलीग्राम चलाते होंगे। नहीं तो आप क्या करोगे, बार बार इसको रिवाइज़ करो यहीं से, कोई ज़रूरत नहीं है, ना लिखने की ज़रूरत है, ना इसको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि स्क्रीनशॉट से कभी कोई पढ़ता नहीं है, और ना ही पढ़ते हुए मैंने किसी को देखा है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई?